पर्ची कट रही थी स्वास्थ्य विभाग में, आप 1 रुपये की पर्ची कटा के और 108 102 नंबर एम्बुलेंस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी चलाए थे। किसी भी जात समाज का व्यक्ति हो, आप बुलाइए एम्बुलेंस, चाहे डिलीवरी का मामला चाहे एक्सीडेंट का, 1 रुपये एक पर्ची कटती थी, आप हॉस्पिटल पहुंचते थे, आपका इलाज होता था। राजभर जी की आप बताइए, नहीं होता था क्या? आप बताइए। 1 रुपये में पर्ची कटती थी, मरीज जाता था। यही मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं बनास में ही रह रहा हूँ, मैं दूर नहीं जाता। हमारा जिला अस्पताल है कवि चौरा, उसके बाद है BHU। पूर्वांचल के जितने भी मरीज वो लास्ट पोजीशन पे होते हैं वो BHU भाग के आते हैं, और कितनी स्पीड से आते हैं, कब आते हैं, वो नहीं पहुँचेंगे तो मरीज चला जाएगा। ये बताएं, 1 रुपये में पर्ची बनती थी, 1 रुपये में। मरीज जब सही रहता था, इनकी सरकार में मरीज जब सही रहता था उसको रेफ़र कर दी जाती थी BHU। अरे जब 1 रुपये की पर्ची कट रही है, जब अब पूरी सुविधा मिल रही है तो मरीज सही होना चाहिए था ना। क्यों रेफ़र कर रहे हो BHU उसको? BHU में जाइए, पूरे बेड फुल, उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं थी पहले, अब जाके कुछ सुधार हुआ है, अच्छा हुआ है, उसमें आया हुआ है। आज उसी 1 रुपये की पर्ची के नाम बता रहे हैं ये, उसी पर्ची में आप जाके देखिए आज सुविधाएं बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं। आज लोग लाइन, उतनी लंबी लाइन नहीं होती है लाइन, ऐसे नहीं कि नहीं होती, लेकिन उतनी लंबी लाइनें नहीं होती कि जो क्या किया आपने कोरोना में? आपने क्या किया? अरे वैक्सीन वापस ले रहे हैं। वैक्सीनेशन वालों ने जितने वैक्सीन बनाई, उन्होंने कोर्ट के सामने एक्सेप्ट किया कि ये ऐसी वैक्सीन बनी है जिससे साइड इफेक्ट हो रहा है। कोर्ट के सामने एक्सेप्ट किया इन्होंने। वापस करें, वापस ले लेंगे। कहाँ से? अच्छा, आप पहले बीमारी की इंजेक्शन लगा देंगे, आप कहाँ से वापस ले लेंगे? क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड की क्लॉटिंग, हार्ट का मामला कोर्ट के सामने एक्सेप्ट हुआ है हाई कोर्ट में। हम लोग हकीकत की बात करते हैं, झूठ फरेब की बात नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। हाई कोर्ट देखिए, हमारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान से चलता है, ठीक है। हम कोई भी काम करें, चाहे मैं ही गलत काम करूंगा चाहे आप भी करोगे, आपको जवाब देना होगा, ठीक है ना। सरकार ने उस समय जो उसको अच्छा लगा उसने किया। उस समय सीरम इंस्टीट्यूट हमारे हिंदुस्तान में कहीं बनने की स्थिति में नहीं था, लेकिन सरकार ने बनाया, अब बना के उसको लोगों को बांटा, और बनाया भी और मुफ्त में बांटा भी, विदेशों को दिया। तो मुफ्त में अब सुनिए, पोलियो भी तो बांटा गया था। पोलियो बांटा गया था, तो पोलियो को समय क्या एक बाउंडेशन था उसका कि कितने दिन खत्म होगा पोलियो। कोविड क्या अभी तक, ये मान लीजिए अभी मामला क्या उठा है कि 3-4 दिन पहले न्यूज आया कि उससे मतलब कि मौतें हो सकती हैं, यही हुआ ना। इतने नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने, सभी ने सुई लगवाया। क्या कितने मरे अभी तक? कोई एक भी नाम बता दो भैया वो मर गए, तो मैं जान जाऊंगा हाँ वो गलत था। वो लोग तो मर रहे हैं, बाकी लोग नहीं मर रहे हैं। देखिए कैसे होती है, 1000 में एक जाता है तो उसका कोई गिनती नहीं होती। 1000 में चला जाए कोई गिनती, उसकी गिनती नहीं होती। भैया आप ये बता दीजिए, आप अगर जैसे पोलियो की वो चल रही थी, पोलियो का इंजेक्शन लग रहा था, कभी किसी सरकार पे ब्लेम लगा कि पोलियो के इंजेक्शन वालों ने कभी भी सरकार को चंदा दिया हो? वैक्सीनेशन वालों ने 50 से 56 करोड़ चंदा दिया मोदी सरकार को। क्यों चंदा ले लिया आपने? चंदा क्यों ले लिया भैया? जिसकी सरकारें रहेंगी चंदा तो ऐसे भी लेंगे, सरकारें रहेंगी। और दूसरी चीज़ कि आपको बिजनेस व्यापार करना है तो सरकार मेन सर्वोपरि होता है। हम पैसा बांट करेंगे, सरकार पैसा बांट रही है, सरकार तो पैसा बांट रही है, सरकार को डेवलपमेंट कर रही है, सरकार को पैसा बांट के दे रही है ना। सरकार को पैसा दीजिए, जहर लगा दीजिए लोगों को। सरकार को पैसा दीजिए, जहर, उसका एक नियम कानून के तहत उसको बनाया जाता है। ऐसे नहीं आप बना के दे देंगे। तो यहाँ देखिए, अभी तक की आपकी बातों से हम थोड़ा संतुष्ट थे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सरकार जिसको है उसको पैसा देना पड़े, ये गलत बात है। चंदा के थ्रू देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, सरकार आपकी जो है वो राजनीतिक पार्टियां। तो सरकार तो गौ, अरे आप बताओ, गौ एक चंदा नहीं लेती, गौ माता को आप गौ माता मानते हैं कि नहीं? हम तो मानते हैं। तो सरकार के लोग गौ कसी वालों से 250 करोड़ रुपए क्यों ले लिए? देखिए, एक जो सरकार का मतलब कहता है ना, पार्टी का, भाजपा का एक मुहिम चला था, उसमें डोनेशन लोग कर रहे थे। अब उसमें डोनेशन में किसने दिया, उसमें डेटा नहीं बना कि कौन सा व्यक्ति किसने। आप बताइए, 250 करोड़ रुपए आपको कोई देगा? आप पता ही नहीं करेंगे कौन दिया। इतने बड़े दिल के आदमी, 5 रुपये से लेके उसमें कोई डोनेशन नहीं, कितना आप करेंगे आप बड़े बड़े, ये तो 2.5 करोड़ की बात कर। 5 रुपये से स्टार्टिंग थी वो, ठीक है। 1000 रुपए से स्टार्टिंग थी, 5 रुपये से स्टार्टिंग थी। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, वो 5 रुपये। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड 1000 से स्टार्टिंग था साहब, पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो बता रहे हैं ना, वो कोरोना के लिए बनाई गई थी। जो जानकारी नहीं है गुप्ता जी। भैया गुप्ता जी, इसको पैक करिए, आगे चलिए, आगे बढ़िए, चलिए। हम गौ वाले मामले पर रहेंगे, क्योंकि योगी जी कह रहे हैं कि हम उन लोगों को सरकार में नहीं आने देंगे जो गौ हत्या कराते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग 250 करोड़ रुपया खुद गौ हत्यारों से ले लेते हैं चंदा के रूप में। स्मृति ईरानी जी की बेटी थी, बीफ एक्सचेंज के लिए पकड़ी गई थी ना, कहाँ पे? गोवा में। सबसे बड़ा बीफ एक्सचेंज फैक्ट्री इनकी है। ये लोग खुद करते हैं,
बताते हैं कि हम बंद कर रहे हैं। और आप ये बता दीजिए, कोरोना का जो भी चंदा आया वैक्सीनेशन में, आप सार्वजनिक क्यों नहीं किए? ऐसा केयर फंड आप बना दिए हैं, आपका कोई जो है वो आप कहीं दिखा नहीं सकते हैं? आप दिखाइए ना कितना चंदा आया, आप दिखाइए। देखिए, ये सरकार का एक फार्मूला है, उसमें हम कुछ बोलने का तर्क नहीं है, क्योंकि उतने बड़े व्यक्ति हम तो नहीं है कि वहाँ पहुँच जाएं। हाँ, सरकार ने कोई नियम बनाया, आम व्यक्ति को सरकार से एक एक रुपया पूछने का अधिकार है। सरकार से पूछने तो का सरकार क्यों नहीं देगी जवाब भाई? जब सरकार को समय होगा तो देगी। समय जब आकर सरकार देगा। सरकार किसके लिए काम करती है? सरकार हमारे लिए काम करे, लेकिन ऐसा से हम सब देखिए, आज का समय है, युग आज का मोबाइल का युग है, ठीक है ना। आज टेक्नोलॉजी का आप ऑनलाइन कर लीजिए, लोग चेक कर लेंगे। आज के समय में हम जो भी न्यूज चलाते हैं वो तुरंत आ जाता है। सुनिए ना, बताया पोलियो के बाद आप 1 रुपया खर्च किए, ऑनलाइन खर्च किए, मैं वही बता रहा हूँ। जिसको सर्च करना है सर्च करके देख लिया सरकार कहाँ खर्च में आज की में जो भी चीज़ होंगी वो 1 सेकंड में आपके मोबाइल में आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ बात आई थी पोलियो की, जैसे अभी मान लीजिए बीच में तो कोरोना का छटा नहीं, एक मिनट मुझे आप बताइए, यहाँ मैं रोकूंगा। आप कह रहे हैं सरकार के पास समय नहीं है, आज डिजिटल युग है, सब कुछ ऑनलाइन है, सरकार ऑनलाइन कर ले, जिसको देखना होगा देखेगा। नहीं तो वो भी होगा, सार्वजनिक होगा, लेकिन समय नहीं दीजिए, होगा 10 साल क्या 15-20 साल बाद में आएगा, हम लोग देखेंगे। फिर डंडा चलाएगा तब सुप्रीम कोर्ट चढ़ा है, इसलिए तो बनाया गया। संविधान क्यों बनाया गया है? संविधान के दायरे में आप नहीं दोगे तो हम संविधान से लेंगे। एक बात बोलूँगा आपसे, संविधान की बात आई, लल्लू सिंह सांसद जी अयोध्या के, उन्होंने मीडिया के सामने सीधे सीधे कहा, वोट आप दीजिए संविधान खत्म करने के लिए। वीडियो वायरल, आप सर्च करके देख लीजिए। ये तो फेक न्यूज है, इस पे तो हम नहीं मान सकते। अभी आज लाल कृष्ण ने दिखाया गया है कि राहुल गांधी आने वाले भविष्य के नेता हैं, तो ये फेक न्यूज, हम आपसे बात नहीं करेंगे, ये फेक न्यूज है। ऐसा नहीं है कि आप ये बता दीजिए, जैसे किसी भी पार्टी कोई नेता हो, किसी से कोई बैर द्वेष की भावना करके मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी बिहार में आप जान रहे होंगे, बिहार के बिहारी लोग दिल्ली में, बम्बई में, हर जगह कमाने जाते थे। ये लगता था बिहारी आए हैं, बिहारी आए हैं। आज के डेट में, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव की सरकार थी, जब उनकी गठबंधन की सरकार, वो उनका क्या नाम है, नीतीश कुमार जी की, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी की गठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव ने दिखा दिया, महसूस करा दिया कि ऑल इंडिया में हम पक्की नौकरी देंगे। उन्होंने दिया। कोई गांव ऐसा नहीं बचा होगा जिस गांव से 1, 2, 3 बच्चे वहां के परमानेंट नौकरी में जॉब ना पाए हों। ये चीज़ भाजपा को रास नहीं आई। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार सुना हूँ, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे के पुनः फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा दिया जाता है, तोड़ के फिर पुनः मुख्यमंत्री बना दिया। अगर आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो आप प्रधानमंत्री की दावेदारी हो, तब मान लें। चलिए ठीक है, संविधान से सरकार चलती है, ठीक है, बनाना ना, राज्यपाल हमारे वो बनाए गए हैं, जिसके तरफ बहुमत ज़्यादा होगा उसके, क्यों हमारे विधायक बदल जाते हैं, दर बदल क्यों होते हैं? हमारा 60-40 का मामला होता है। 60-40 जब आप सरकार में रहेंगे, जिसके तरफ 60 का होगा वो अपना सरकार बनाएगा, जिसके बाद 40 होगा वो नहीं बनाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मुझको बताइए, देखिए जैसे कि एक मिनट, अभी कुछ लोग हमसे ये कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र 110% बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? आपको क्या लग रहा है भैया? ये सिर्फ जातिवादी विघटन पैदा करना है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यूजीसी के किताबों में कहाँ तक हिंदू क्यों दबे थे? यूजीसी की किताब में हिंदू आज क्यों दबे थे? आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तीनों लोग, आप तीनों लोग मिलके हमको कोई 5 फायदे बता दीजिए हिंदू राष्ट्र के। पहला चीज़ हम बता रहे हैं, नुकसान छोड़िए, हम बता देते हैं हिंदू राष्ट्र क्या होगा। पहले चीज़, जो हम अपना अस्तित्व खो चुके हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जो हमारे मठ में कौन सा अस्तित्व, जो हम हिंदू थे, हमको दबाया गया। आप अब हिंदू नहीं किताबों में अभी भी हिंदू हैं, लेकिन वो ऐसे हिंदू नहीं कि जो हमको डंडा लेके मार दिया जाए तो हम कन्वर्ट हो जाए, ईसाई बन जाए, मुस्लिम बन जाए, फिर उसके बाद कहें कि हम हिंदू हैं। तो ऐसे हिंदू नहीं, पहले हमको सम्मान चाहिए, हमको सम्मान चाहिए। ये बताइए, सुनिए, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, यहाँ राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू की लड़ाई तो वो सब हिंदू के बाद भी अब दब गए हैं। दब इसलिए गए हैं कि शुरू से हमको जो पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया आपको? अभी चले जाइए, आप आधुनिक ध्यान चले जाइए। बना 10 साल पहले राम मंदिर नहीं ना बना। तो हिंदू राष्ट्र बना के 5 फायदे बताइए। अरे हमको मथुरा बनाना है, हर जगह हम मंदिर मस्जिद अपना जो भी हम दिए हैं, जो भी हमारा है, सब अपना तोड़ के बनाएंगे, ये हमारा अधिकार है। और जो भी अंग्रेज हमारा कब्जा किए हैं, सब हमको तोड़ के बनाना है, ये हम लोग का स्पष्ट। हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी ये संभव है। तो ऐसे भी कर लीजिए, बना। अरे ऐसे कैसे? हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान के तहत लेंगे। मस्जिद बना दीजिए। हिंदू राष्ट्र में संविधान कैसे चलेगा? पांचों जो हम बता देते चलेगा हैं, यार। कैसे चलेगा? चलाया जाएगा ना, आपको बताया जाएगा कैसे चलेगा हिंदू राष्ट्र।
अरे भाई हिंदू प्लान जो बन रहा है सामान्य दीजिए, आपको सामने ही रहेगा। पाँच आपने पूछा, पाँच आपको देखिए हम माइंड में सेट करके नहीं आएंगे, बताना क्या